तो अनंत अंबानी के इस कोऑर्डिनेशन को तो मैं 10 में से 10 मार्क्स दूंगी। बट क्या आपको पता है कि केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किससे बना है? तो ये बनता है हमारा सेंट्रल एटम और लाइगेंड से। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि भाई हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कितने सारे लाइगेंड से अटैच है, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है। और ये सेंट्रल एटम जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और ये हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के सेंटर में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है लाइगेंड। तो भाई अब ये लाइगेंड क्या है? अब जो सेंट्रल एटम है वो अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड रहता है और वो ग्रुप्स होते हैं हमारे लाइगेंड्स। और यहाँ पे जनरली हम इन्हें ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ जाना कि भाई ये होंगे हमारे लाइगेंड। तो भाई अब मेन काम आपका स्टार्ट होता है थर्ड स्टेप में, क्योंकि अब तक आपको मिल गया है सेंट्रल एटम और लाइगेंड। अब इनकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होने वाला है। और अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जितना भी चार्ज आपको इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, उसे सबसे पहले इग्नोर ही कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करना अपने लाइगेंड्स कि कितने पॉली एटॉमिक लाइगेंड्स इससे अटैच्ड है हमारे सेंट्रल एटम से। जैसे कि कोई NO2 ग्रुप है, कोई इथाइलिन डाइअमीन ग्रुप है या XYZ, बहुत सारे लाइगेंड्स हैं, कुछ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CrNH3 और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +3 का। तो अब इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम और इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हमारा लाइगेंड, ठीक है। ये दो प्रोसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट होगा। तो सेंट्रल एटम हो गया हमारा क्रोमियम और इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे लाइगेंड कि कितने लाइगेंड इससे अटैच्ड हैं। तो देखो यहाँ पे है हमारा जो लाइगेंड, दैट इज अमोनिया NH3 और इसके ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है 6, मतलब 6 NH3 ग्रुप जो हैं, 6 NH3 लाइगेंड्स जो हैं वो आपके अटैच्ड हैं क्रोमियम से, ठीक है। तो अब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ हमारा 6, मतलब वो कहता ही ये है कि भाई कितने लाइगेंड्स अटैच्ड हैं किसी सेंट्रल एटम से, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस एग्जाम्पल में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। अब अगला एग्जाम्पल है FeCN6 3-। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो हो गया Fe, दैट इज आयरन। ये आयरन हमारा सेंट्रल एटम है और Cn जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा लाइगेंड और इसमें ब्रैकेट के बाहर आपको दिख रहा है 6, मतलब आपका जो सेंट्रल एटम है Fe उसके साथ में 6 साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हैं, 6 लाइगेंड्स आपके अटैच्ड हैं, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा CrEn और चार्ज आ गया इसके ऊपर +3 का। तो इसमें हम सबसे पहले सेंट्रल एटम देखेंगे, दैट इज क्रोमियम और इसके बाद लाइगेंड है यहाँ पे EN होता है हमारा इथाइलिन डाइअमीन जो कि एक बाइडेंटेंट लाइगेंड है। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये सेंट्रल एटम से 2 बॉन्ड बना के जुड़ता है, ठीक है। अभी तक जो हमारे लाइगेंड थे वो एक बॉन्ड से जुड़ रहे थे, बट हमारा जो इथाइलिन डाइअमीन है ना वो 2 बॉन्ड से अपने सेंट्रल एटम से जुड़ता है, इसीलिए इसको हमने बाइडेंटेंट लाइगेंड कहा है, ठीक है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या होने वाला है कि हमें काउंट करना है कि यहाँ पे कितने बाइडेंटेंट लाइगेंड इससे अटैच्ड हैं, जिससे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 3, ओके। तो 3 हमारे जो इथाइलिन डाइअमीन लाइगेंड्स हैं वो हमारे सेंट्रल एटम दैट इज क्रोमियम से अटैच्ड हैं। अब अगला एग्जांपल है हमारा CuH2O4 और OH2। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारा जो सेंट्रल एटम है दैट इज कॉपर Cu, ये सेंट्रल एटम हो गया और दूसरे जो दिखाई दे रहे हैं ना वो दोनों हैं हमारे लाइगेंड्स। अब यहाँ पे जो हमारा वाटर है दैट इज H2O, इसके टोटल 4 लाइगेंड्स हैं, ठीक है। और जो हमारा OH है उसके लाइगेंड्स हैं सिर्फ 2,
ठीक है। तो अब टोटल जितने लाइगेंड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो गए हमारे ऑक्सीजन H2O के और 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे OH के, तो टोटल हो गए हमारे 6। ओके, तो ये 6 कोऑर्डिनेशन हो जाएगा आपके इस कॉम्प्लेक्स का। अब अगला जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मैं नहीं, आप बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अब ऐसे ही अपने हर कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लर्न हाथ के।